ये विविध प्रश्नमाला में देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है उसमें आप लोगों को एक आकृति दे रखी है। ये आप लोगों को ABC त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें DE आप लोगों को एक लाइन दे रखी है और उसके बाद में लिखा हुआ है कि DE समांतर है किसके, BC के समांतर है। ये दिया हुआ है या नहीं? और ये देते ही इसका मतलब क्या हो गया, परमेय कौन सी लग रही है, थेल्स परमेय लग रही है। तो ये जब समांतर दे रखी है तो परमेय कौन सी लगेगी आप लोगों के, थेल्स परमेय लगेगी। और थेल्स परमेय के अनुसार आप लोग इसको क्या लिखोगे, AD बटा BD बराबर DE बटा CE। ये AD बटे में DB बराबर में AE और बटे में EC। ठीक है, लिख दिया। ये लिखने के बाद देखो कौन कौन से मान दे रखे। AD का मान कितना दे रखा है आप लोगों को, 4 दे रखा है। उसके अलावा किसका मान दिया हुआ है, DB का मान आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। AE का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और मान पूछा किसका आप लोगों से, इस EC का मान आप लोगों से पूछा है। केवल मान रखना ही तो है आप लोगों को, 4 बटा 6 बराबर में 5 बटे में EC। ठीक है, ये देखो इसको हल करोगे, वज्र गुणा कर दे तो 4 इंटू EC बराबर 6 को 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजियो 30। ये EC का मान ज्ञात करोगे तो 30, ये 4 गुणा से इधर आएगा तो भाग में 2 की टेबल से काटेंगे तो 15 और 2, और 15 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। EC का मान कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आकृति में AD A कोण का समद्विभाजन कर रहा है। देखो ये परमेय अगर आप लोगों को याद रहेगी ना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा क्वेश्चनों को हल करने में। जैसे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है वो आपका टेस्ट मानो एक तरीके से, A B ये दिया हुआ है D और उसके अलावा क्या दिया हुआ है C। ये आप लोगों को परमेय याद आ रही है या नहीं? एक तो अंतः कोण का समद्विभाजन करवाया था और एक बहिष्कोण का समद्विभाजन करवाया था। अंतः कोण का समद्विभाजन करवाते तो क्या होता है, ये दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर रहता है। और बहिष्कोण के समद्विभाजन होने वाले में इन दोनों भुजाओं का अनुपात बड़ी वाली भुजा और इधर वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। पढ़ी हुई है या नहीं परमेय? तो यहाँ क्या हो रहा है, कोण A का क्या हो रहा है, समद्विभाजन हो रहा है या नहीं? ये समद्विभाजन हो रहा है तो आप लोग परमेय लिख दोगे ना कि अगर किसी भी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजन करती हुई कोई रेखा तीसरी भुजा को काटे तो बाकी दो भुजाओं का अनुपात इस तीसरी भुजा के जो विभाजन का जो अनुपात है उसके कैसा होगा, बराबर बराबर होगा। परमेय याद है ना? ये परमेय याद है तो देखो लिखना है, क्या लिखना है आप लोगों को, समद्विभाजन होगा तो AB बटा AC बराबर BD बटा CD। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। ये दो भुजाओं का अनुपात सामने वाली भुजा का विभाजन होगा, उन दोनों टुकड़ों के अनुपात में रहेगा। यही तो है ना परमेय आप लोगों के, अगर कोण का समद्विभाजन हो तो ये दोनों भुजाएं बट्टे में लिख दी, ये दोनों भुजाएं बट्टे में लिख दी। ठीक है, मान लिखो। क्वेश्चन में किस किस का मान दे रखा है आप लोगों को, तो क्वेश्चन में आप लोग देखोगे AB का मान कितना दिया हुआ है, 6। ये AB इसका मान दिया हुआ है 6। उसके अलावा किसका, BD का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और किसका है, DC का मान कितना है, 6 दे रखा है। और पूछा किसका है, AC का। लिख दे 6 बट्टे में AC बराबर में 8 बट्टे में 6। 2 की टेबल से काट दे, ये 2 तिया 6, 2 चौक 8, इसको काट देते हैं 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। तो वज्र गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू AC बराबर 3 तिया 9। AC बराबर क्या हो जाएगा, 9 का 9, ये 2 गुणा से इधर आएगा तो भाग में AC बराबर कितना आ जाएगा, 4. ठीक है, ये आप लोगों को उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिया हुआ है एक आकृति दे रखी है। ये A B C, ये D और ये E दे रखा है। ये इसके बाद में आप लोगों को देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि DE है वो समांतर है किसके, BC के समांतर है। कौन सी परमेय लगेगी, थेल्स परमेय लगेगी। और थेल्स परमेय लगेगी तो भुजाओं को कैसे लिखोगे, AD बटा DB बराबर AE बटा EC।
कोई भी दिक्कत है तो बता दो। थेल्स पर में बन रही है और थेल्स पर में बनेगी तो भुजाओं का क्या होगा, ये भुजाएं समानुपाती होगी या नहीं। भुजाएं समानुपाती होने के बाद में इसमें देखो मान दे रखे हैं आप लोगों को, इसका मान कितना दे रखा है x+4 दे रखा है, उसके नीचे वाले का कितना दिया हुआ है x+3 दिया हुआ है, और उसके अलावा क्या दिया हुआ है 2x-1, और चौथी वाली भुजा का मान क्या दिया हुआ है x+। देखो चारों भुजाओं का मान दे रखा है आप लोगों को, तो केवल लिखना है इनकी जगह, तो ये लिखोगे x+4 बटे में क्या लिखना है x+3 बराबर में लिखोगे 2x-1 और बटे में क्या लिखना है x+1। वज्र गुणा कर दे, ये वज्र गुणा करोगे तो देखो यहीं से गुणा कर लेते हैं, x को x से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा x², फिर x को 4 से गुणा करोगे तो 4x, फिर इस 1 को x से गुणा करोगे तो x, और 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4। ये इनको गुणा करें, x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x², x को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का x, प्लस के 3 को 2x से गुणा करोगे तो 6x, और प्लस के 3 को माइनस के 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 3। कोई दिक्कत है क्या गुणा करने में? पहले एक संख्या को इन दोनों से गुणा करो, फिर दूसरी को दोनों से करो, फिर इसको दोनों से करो, और फिर इसको दोनों से, बीच में चिन्ह किसका लगेगा, बराबर का। देखो इसको हल करोगे तो ये लिख दिया x², ये 4x और 1x कितने x हो गए 5x, प्लस में 4 बराबर में ये लिखा हुआ है 2x²। ये देखो 6x में से 1x को घटाओगे तो कितने x बच जाएंगे 5x बच जाएंगे, माइनस में 3। किसी को भी यहां तक दिक्कत है तो बताओ, नहीं है? ये प्लस का 5x और प्लस का 5x आपस में कैंसिल होंगे या नहीं बताओ, क्योंकि ये 5x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5x में से 5x घटाओगे तो कितने बचने 0। चलो x² को यहीं पे ऐसे का ऐसे रख लेते हैं, बराबर में इधर कितना है, ये देखो एक तो x² है, फिर प्लस में 4 है, बराबर में 2x² है, और माइनस में 3 है। x² वाली संख्याओं को एक तरफ और बाकी संख्याओं को एक तरफ कर ले, ये 2x² इधर है, ये x² इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये 4 है, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का। 4 और 3 कितने हो गए 7, 2 बार x² में से x² घटाओ तो 1 बार x² बच गए, और x का मान ज्ञात करोगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यही करना है इसका, ये आप लोगों का इसमें उत्तर। ठीक है, यहां प्लस माइनस का चिन्ह आगे लगा सकते थे, लेकिन हमने लगाया नहीं है क्योंकि उत्तर में आप लोगों के नहीं दे रखा है। कर लोगे इसको? फिर इसके बाद में इसका चौथा क्वेश्चन देखो, यहां करवा दे। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों की आकृति दे रखी है। ये इस जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें थोड़ी सी एक सूचना अधूरी है आप लोगों के लिए, बता देता हूं एक बार। AD देखो आप लोगों को दिया हुआ है आकृति 11.59 में यदि AB बराबर 3.4 है, ये AB का मान कितना दिया हुआ है 3.4 दिया हुआ है। उसके अलावा किसका मान दिया हुआ है, BD का मान 4 दिया हुआ है, ये BD का मान 4 दे रखा है। उसके अलावा BC का मान कितना है 10, BC का मान 10 है, ये BC का ये टोटल 10 है, और AC का मान आप लोग ज्ञात करना है। इसमें एक सूचना अधूरी है कि कोण A का समद्विभाजन हो रहा है, क्योंकि अगर कोण A का समद्विभाजन नहीं देगा ना तो क्वेश्चन हल होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो इसमें ये सूचना आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में लिख लेना कि कोण A का क्या हो रहा है समद्विभाजन। यहाँ कोण A का अगर समद्विभाजन होगा तो भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती होगी या नहीं। ये कोण A का क्या हुआ है, यहाँ पे समद्विभाजन हुआ है, और कोण A का समद्विभाजन होते ही क्या होता है AB बटा AC बराबर BD बटा CD होता है या नहीं। तो यहां लिखोगे ये AB बटा AC बराबर BD बटा CD। मान लिख दे, AB का मान कितना है 3.4, BD का मान कितना है 4, CD का मान बताओ देखें, CD का कितना हो जाएगा, ये टोटल 10 है, 10 में से इस 4 को घटा दोगे ये कितना आ जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा। तो लिखोगे देखो 3.4 बटे में AC बराबर 4 बटा 6। काट दे 2 की टेबल से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसको भी काट दे 2 की टेबल से, 2 एकम 2, और इसको काटोगे तो 34 का आधा 17। यही होगा ना,
वजन गुणा कर दे इनको, AC को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, AC बराबर 1.7 को 3 से गुणा करोगे तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, एक संख्या बाद में क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, ये 5.1 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कर लोगे या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से 25 और 36 दे रखे और छोटे त्रिभुज नहीं 25 सेमी और 36 सेमी है, ये 25 गलती से डबल बार प्रिंट हो रखा है, उसको काट लेना। हाँ, यदि छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10 सेमी हो तो बड़े त्रिभुज की संगत माध्यिका बतानी है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था 3 परमेय जो उपपरमेय के रूप में आप लोगों को पहले दे रखी थी, उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर शीर्ष लंब खींचे जाते हैं तो वो भी किसके अनुपात में रहेंगे, भुजाओं के अनुपात में रहेंगे, और माध्यिका रहेगी तो वो भी किसके अनुपात में रहेगी, भुजाओं के अनुपात में रहेगी। तो यहां आप लोग देखोगे कि अगर माध्यिका आप लोगों को 10 दे रखी है, ये जो त्रिभुज दे रखा है आप लोगों को, इसमें देखो कि दो समरूप त्रिभुज दे रखे और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है या नहीं। उसी तरीके से क्या होता है, भुजाओं के अनुपात के बराबर भी माध्यिका का अनुपात होता है। तो माध्यिका के अनुपात का वर्ग करोगे तो वो भी क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर रहेगा या नहीं। अगर शीर्ष लंब दे रखा है मतलब लंबवत अगर दूरियां दे रखी है तो वो भी किस अनुपात में रहती है, भुजाओं के अनुपात में रहती है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि अगर शीर्ष लंबों का स्क्वायर भी किया जाए तो वो भी किसके अनुपात में रहेगा, क्षेत्रफलों के अनुपात में रहेगा। तो यहां आप लिख दोगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय आप लोगों को लिख देनी है, पहले लिखा हुआ है ये प्रमेय तो आप लोगों को सब याद ही रखनी है, बस यहां कारण लिखना है आप लोगों को। कारण लिखोगे तो देखो दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, कितना कितना दे रखा है, एक समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 और दूसरे का कितना दिया हुआ है 36। ये 25 और 36 दे रखा है या नहीं। और छोटे वाले त्रिभुज की, छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, जिसका क्षेत्रफल छोटा रहेगा उसकी माध्यिका भी छोटी रहेगी। तो ये 25 वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है इसकी माध्यिका का मान कितना है 10 और इसकी माध्यिका का मान नहीं पता है तो कितना मान लेते हैं x। तो आप लोगों को पता ही है कि क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है या नहीं। और भुजाओं के अनुपात के बराबर ही माध्यिकाओं का वर्ग होता है। तो ये माध्यिकाओं का वर्ग जो है वो भी क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर रहेगा या नहीं। ठीक है, इसको हल करोगे, ये देखो 25 का 25, ये हो जाएगा 36, बराबर में 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 और बटे में x स्क्वायर। ठीक है, काट दे इसको 25 की टेबल से, 25 एकम 25 और 25 चौक 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वज्र गुणा करेंगे तो 1 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और इधर आ जाएगा 4 × 36। ठीक है, ये x का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब इस सामने वाली संख्या का वर्गमूल करना है या नहीं। तो वर्गमूल करने के दो तरीके हैं, एक तो 36 को 4 से गुणा करो, तो 36 को 4 से गुणा करोगे आप लोगों के तो कितना आ जाएगा 144 और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। या आप लोगों के तरीका ये है कि 36 का वर्गमूल करोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 का वर्गमूल करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 6 दूनी 12। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दूसरी वाली जो माध्यिका है ना त्रिभुज की वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देखोगे कि एक समलंब चतुर्भुज आप लोगों को ABCD दे रखा है। समलंब चतुर्भुज आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ये ABCD दे रखा है, AB ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और AB समांतर किसके दे रखी है CD के, मतलब ये AB लाइन है, ये समांतर है किसके CD के, ये नाम दे दिया C और ये नाम दे दिया D। ठीक है, ABCD समलंब चतुर्भुज बना दिया। समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, दो भुजाएं आपस में समांतर होती है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं। ये दोनों विकर्ण खींचोगे, ये दोनों विकर्ण खींच दिए और दोनों विकर्ण कहाँ पे मिलते हैं, बिंदु O के ऊपर मिलते हैं। उसके बाद में तुम्हें क्या दिया हुआ है, AB का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। AB कौन सी है, ये रही, ये इसका मान कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके अलावा DC का मान कितना दे रखा है आप लोगों को 3 सेंटीमीटर दे रखा है। कईयों की किताब में ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, AB बराबर 6 सेमी एवं सेमी लिखा है, तो वहां लिख लेना DC बराबर कितना है 3 सेमी आप लोगों को दे रखा है। अगर किसी की किताब में मिस प्रिंटिंग है तो सही कर लेना, बाकी सब में सही होगा।
तो आप लोगों को AOB का क्षेत्रफल और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। किसका बताना है? एक तो AR त्रिभुज कौन कौन से है? पहले त्रिभुज का नाम तो है AOB और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है? COD। देखो COD कौन सा है और AOB कौन सा है? AOB तो ये रहा और COD ये रहा। दोनों त्रिभुजों को देखोगे तो ये बताओ शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर है या नहीं? पहली विशेषता मिल गई। दूसरा ये देखोगे दोनों लाइनें समांतर है तो ये क्या बन रहा है? जेड बन रहा है और जेड बन रहा है तो एकांतर कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। और यहाँ देखोगे ये उल्टा जेड बन रहा है या नहीं? तो ये एकांतर कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? समरूप। समरूप ये यानी समरूप है तो क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा? भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। देखो AOB की भुजा है वो कौन सी दे रखी है? AB दे रखी है 6 और इसकी भुजा DC दे रखी है 3। इसका क्या करना है आप लोगों को? वर्ग करना है या नहीं? 3 की टेबल से काट दे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इनका वर्ग करो, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। तो AR त्रिभुज AOB बटे में हो जाएगा AR त्रिभुज COD। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? उसके बाद में आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि ABC और DEF जो आप लोगों को दे रखे हैं वो दो त्रिभुज दे रखे हैं। ठीक है, और उसमें क्या दिया हुआ है? एक तो आप लोगों को त्रिभुज दिया हुआ है ABC, दिया हुआ है या नहीं? और दूसरा आप लोगों को त्रिभुज दे रखा है, इसके समरूप दे रखा है, उसका नाम क्या है? DEF है क्या? हाँ, समरूप नहीं दिया हुआ है अभी, केवल इतना बोला हुआ है एक तो त्रिभुज ABC दे रखा है और एक DEF दे रखा है। ये दो त्रिभुज आप लोगों को दे रखे हैं और दोनों में कुछ कोणों का मान दिया हुआ है। और कोणों का मान कैसे दिया हुआ है? ABC का मान दे रखा है ना इसमें, ABC। कोणों के मान बताओ। देखिए A का मान कितना है? 50 है, B का मान 70 और C का मान 60। ये इसमें बताओ कोण DE और F इन तीनों का मान भी दे रखा है। कितना कितना दिया हुआ है? यहां आप लोगों के E का मान कितना दिया हुआ है? 70 दे रखा है और F का मान कितना दे रखा है? 50 दे रखा है और D का मान कितना दिया हुआ है? D का मान 60। देखो सबसे पहले इनका सही क्रम देखना है। A पे कितने डिग्री है? 50 डिग्री है, तो हमने लिख दिया त्रिभुज ABC समरूप है किसके? देखो ये 50 है, इसमें भी ये 50 है, इसमें 70 है, इसमें भी 70, इसमें 60 है, इसमें 60 है। तीनों कोणों के बराबर है। इसका मतलब आपस में कैसे है? समरूप। समरूपता का क्रम दिखाना है तो A का मान 50 है तो इसमें 50 किसका मान है? F का मान है, तो ये लिख दिया F। फिर उसके बाद B का मान देखो कितना है? 70, तो इसमें किसका मान है? 70, E का मान 70 है। उसके बाद C का 60 है, इसमें किसका मान है? 60, D का। देखो चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में ये दोनों समरूप लिखे हुए? तो चौथा ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। कर लोगे ये? इसके बाद में आप लोग 8वां क्वेश्चन देखो कि ABC एवं DEF आपस में कैसे दे रखे हैं? समरूप दे रखे। ये त्रिभुज आप लोगों को ABC समरूप किसके दे रखा है? DEF के समरूप दे रखा है। और समरूप देने के बाद आप लोगों को AB का मान 10 दिया हुआ है और DE का मान कितना दिया हुआ है? 8। देखो AB शुरुआत की भुजा है, इसका मान कितना है? 10 और DE का मान कितना है? 8। तुमसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है या नहीं? तुमसे इसमें ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल है, उनका अनुपात पूछा है। देखो पहली बात तो समरूप है और समरूप होते ही क्या हो जाएगा? क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा या नहीं? तो यहां लिखोगे देखो AR त्रिभुज ABC बटे में लिखोगे AR त्रिभुज DEF। क्षेत्रफलों का अनुपात किसके अनुपात के बराबर? भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। यहाँ देखो इसकी पहली भुजा AB, इसकी 8 दे रखी है तो ये लिख दिया 10/8 का होल स्क्वायर। मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तीनों भुजाएं समानुपाती लिख के उनका वर्ग करके जो दे रखी है उनको लिख के आगे हल कर लो। ठीक है, ये देखो 2 की टेबल से काटोगे तो ये 4 बार और ये 5 बार। 5 का वर्ग करो कितना होता है? और 4 का? ठीक है, ये AR त्रिभुज ABC और बट्टे में हो जाएगा AR त्रिभुज DEF। तो इनका अनुपात कितना हो गया? 25:8।
16 उत्तर मिल गया ना आप लोगों को। 8वें का क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB एवं AC पर बिंदु D व E इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर है किसके, BC के। ये थेल्स प्रमेय वाला क्वेश्चन दे रखा है। ये ABC आप लोगों को एक त्रिभुज दे रखा है और D और E इस प्रकार से है कि वो AB और AC को कोई न कोई बिंदु पे काटे और DE समांतर किसके दे रखी है, BC के। इसका मतलब प्रमेय कौन सी लग रही है इसमें, थेल्स प्रमेय लग रही है। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों के। ये इसके बाद में आगे देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AD का मान 8 दे रखा है। ये AD का मान 8 दिया हुआ है। उसके अलावा और क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों को। फिर इसके बाद में AB का मान 12 दे रखा है, AE का मान भी 12 दे रखा है। AB का मान कितना है, ये पूरा मिला के कितना है 12, और AE का मान कितना दिया हुआ है, अरे 12 दे रखा है ना AE का मान। देखो अब ये 8 दिया हुआ है और टोटल 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 12 है, इसमें से ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4। थेल्स प्रमेय तो भुजाओं को समानुपाती लिखोगे या नहीं, तो यहां लिखोगे AD बटा DB बराबर AE बटा CE। मान लिख दे, AD का मान कितना है 12, DB का मान कितना है 4, अच्छा AB का मान कितना है 8 है, और AE का मान कितना है 12, और CE का मान आप लोगों को ज्ञात करने के लिए बोला है। तो लिखोगे 8 बटा 4 बराबर 12 बटा CE। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 6 12। CE को इधर भेजोगे 1 से गुणा होगी तो CE बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। कर लोगे। देखो 10वें में कि एक 12 सेमी लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की जमीन पर छाया की लंबाई कितनी है, 8 है। ये 12 सेमी लंबी छड़ है तो इसकी छाया की लंबाई कितनी है 8। ये समकोण त्रिभुज बनाया या नहीं एक, क्योंकि हमेशा ये लंबवत रहती है और छाया का जो कोण बनता है वो हमेशा कैसा होता है, समान होता है ना। यहाँ देखो दूसरा आप लोगों को दे रखा है कि मीनार की छाया की लंबाई है वो 40 मीटर है। ये इसी समय कोई मीनार है, उसकी छाया की लंबाई कितनी है, ये 40 मीटर है, और इसका हमें नहीं पता कि मीनार की ऊंचाई कितनी। ये समकोण होगा, छाया वाला कोण आपस में कैसा होगा, बराबर बराबर। तो यहाँ इनको नाम देना चाहो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा ABC और इसको नाम दोगे DEF। ये देखो कोण C बराबर है किसके, कोण F के, क्योंकि छाया में जो कोण बनता है वो हमेशा कैसे होते हैं, समान होते हैं। उसके अलावा कोण B बराबर है किसके, कोण E के, क्योंकि समकोण है। तो यहाँ लिख दोगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में लिखोगे तो कोण B बराबर हो जाएगा किसके, कोण E के, और कारण क्या हो जाएगा इसका, समकोण। और यहां लिख दोगे कोण C बराबर है कोण F के, छाया द्वारा बना हुआ। ठीक है, ये दो कोण बराबर हो गए तो ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा या नहीं। तो लिखोगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के, और समरूप है तो भुजाएं कैसी हो जाएगी, समानुपाती होगी या नहीं। तो लिखोगे AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। जिन जिन का मान है उनका लिख देते हैं। AB का मान कितना है 12 है, DE का मान कितना है, ये x है, यही तो ज्ञात करना है ना। BC का मान कितना है 8 है, और EF का मान कितना है 40। ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको आगे वाली लाइन में उतारने की आवश्यकता नहीं है। देखो उतारोगे 12 बटा x बराबर 8 बटा 40। देखो 4 की टेबल से काट दे, 4 दूनी 8 और 4 दाई 40। ये 2 एकम 2 और 2 6 12। तो कितना आ गया 6 बटा x बराबर 1 बटा 10। वज्र गुणा कर दे, 10 को 6 से गुणा करोगे तो 60, और x को 1 से गुणा करेंगे तो x। तो कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर किसकी लंबाई आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये पूरा बताना समरूप सिद्ध करके आप लोगों को, उसके बाद में उत्तर ज्ञात करना है। कर लोगे ना।
ये क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग देखो कि त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर कोई बिंदु इस प्रकार स्थित है। ये त्रिभुज एबीसी है, ये ए बी सी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखो ये त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर कोई बिंदु इस प्रकार स्थित है। ये बीसी के ऊपर कोई बिंदु डी है, वो इस प्रकार से स्थित है। ये स्थित कर दिया बिंदु। ये बिंदु स्थित करने के बाद में आप लोगों से बोला गया है ए बी बटा, दिया हुआ क्या है इसमें, दिया हुआ है आप लोगों को ए बी बटा, ये दिया हुआ है ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। और उसके अलावा क्या दिया हुआ है आप लोगों को, कोण बी का मान कितना दिया हुआ है, 70 दे रखा है। और कोण सी का मान कितना दिया हुआ है, 50। कौन सा कोण ज्ञात करना है, बी ए डी। बी ए डी कौन सा है, बी ए डी मतलब ये वाला कोण आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, किसी के पास भी कोई सजेशन हो इसको बताने का तो बताओ। कोण ए का मान ज्ञात कर लेंगे, चलो ठीक है। फिर पहले कोण ए का मान ज्ञात कर लेंगे, ये इसका तरीका एकदम सही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी में आप लोग देखोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। बी का मान कितना है, 70 है। सी का मान कितना है, 50 है। कोण ए का मान ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा बताओ। इन दोनों का जोड़ 120 हुआ ना, ये बराबर के इधर आएगा 120, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। कोण ए बराबर हो जाएगा 180 में से 120 घटाए तो 60 डिग्री। चलो कोण ए का मान 60 डिग्री आ गया। लेकिन कोण ए का मान थोड़ी पूछा है तुमसे, तो ये वाला कोण पूछा है या नहीं, तुम बताओ कैसे ज्ञात करेंगे, 30 कैसे ज्ञात करेंगे। अभी प्रमेय बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही तो करोगे ना। यहां क्या करना पड़ेगा, ये ए सी जो भाग में दे रखा है इसको तो कहां भेजोगे, ऊपर। और ये बी डी जो ऊपर दे रखा है इसको कहां भेजोगे, नीचे। तो क्या हो जाएगा, ए बी, ये देखो ऊपर है बी डी, गुणा में गुणा से नीचे आएगा तो भाग में, बराबर क्या हो, नहीं ये तो प्रमेय बनी हुई है ना पहले से। ये ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी प्रमेय कब बनती है, जब कोण ए का क्या होता है, समद्विभाजन। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोण ए का कैसा हो जाएगा, कोण ए का होगा समद्विभाजन। और कोण ए का समद्विभाजन होने का मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे है, बराबर बराबर है। तो कोण बी ए डी बराबर है किसके, कोण सी ए डी के बराबर हुआ या नहीं भाई। कोण ए का समद्विभाजन हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर बराबर है, लिख दिया। और इसको नाम दे देना समीकरण 1। अब देखो ये कोण ए का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है या नहीं, तो आप लिखोगे कोण ए बराबर कितना है, 60 डिग्री। कोण ए की जगह ऐसे लिख सकते हैं ना, कोण बी ए डी प्लस कोण सी ए डी बराबर कितना हो गया, 60। ये सी ए डी का मान समीकरण 1 में देखोगे किसके बराबर है, बी ए डी के बराबर है या नहीं। तो बी ए डी प्लस बी ए डी बराबर 60। बी ए डी और बी ए डी कितनी बार हो गए, बी ए डी 2 बार हो गए, बराबर में 60। 2 एकम 2, इसको काटोगे तो 30 डिग्री। कोण बी ए डी का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कर लोगे। ये आप लोगों को दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी दे रखा है, और जो एबीसी त्रिभुज है उसमें डीई किसके समांतर दे रखी है, ये डीई आप लोगों को समांतर दे रखी है बीसी के। और डीई अगर बीसी के समांतर होगी तो प्रमेय कौन सी बनेगी, इसमें थेल्स प्रमेय बनेगी या नहीं। और जब थेल्स प्रमेय बनेगी, ये अगर थेल्स प्रमेय बनेगी तो भुजाओं को समानुपाती लिखोगे, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है, लिख दिया। भुजाओं का मान कौन कौन सा दे रखा है आप लोगों को, ये एडी का मान दिया हुआ है 6, ये लिख दिया। डीबी का मान कितना दिया हुआ है, 9 दे रखा है। और उसके अलावा किस किस का मान दिया हुआ है, एई का मान कितना दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। और आप लोगों से पूछा किसका मान है, ये एसी का मान आप लोगों से पूछा है इसमें। ठीक है, यहां देखो आप लोग इसको हल करोगे तो 6/9 बराबर में 8/में ईसी। ये देखो 3 की टेबल से काट देते, 3 3 9
ये 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और इसको काटोगे 2 एकम 2 और 2 चौक 8 कि 1/3 बराबर 4/इसी। ये वज्र गुणा करोगे तो इसी को 1 से गुणा करोगे तो इसी बराबर 4 तिया। ये इसी का मान कितना है 12 और ए का मान कितना है 8। तो ये 12 और 8 जोड़ोगे तो एसी का मान कितना हो जाएगा 12 और 8, ये 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। तो उत्तर क्या करना है इसका 20 सेंटीमीटर बताना है दोनों का टोटल जोड़ के। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है अगर एबीसी में कोण ए का समद्विभाजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है कोण ए का समद्विभाजन हो रहा है। ठीक है, कोण ए का समद्विभाजन होते ही देखो यहां कोण ए का अगर समद्विभाजन हुआ है तो कोण ए का समद्विभाजन होते ही परमेय लग गई। परमेय क्या होती है बाकी दोनों भुजाओं के अनुपात में रहेंगे ये दोनों टुकड़े। तो लिखोगे ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, ये लिख दिया। ये अब उसके बाद देखो मान कौन कौन से दे रखे, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 8 दे रखा है। उसके अलावा किसका दिया हुआ है बी डी का 5। ठीक है, उसके अलावा किसका मान है डी सी का है 4 और उसके अलावा ए सी का ज्ञात करना है। ये तो लिख दे 8 बटे में ए सी बराबर में 5/4। ठीक है, ये गुणा करोगे वज्र गुणा करोगे तो ए सी इंटू 5 बराबर 8 इंटू 4, यही होगा ना। तो 8 चौक 32, ये 5 गुणा से इधर आएगा तो भाग में। तो ए सी का मान आप लोग याद करोगे तो देखो भाग 5 6 30 और 5 चौक 40 कितना आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग देखो कि 2 समरूप त्रिभुज आप लोगों को दे रखे। ठीक है, ये त्रिभुज तो आप लोगों को दिया हुआ है ए बी सी और ये दिया हुआ है पी क्यू आर। तो इनकी ऊंचाइयां आप लोगों को दे रखी है मान लो ए डी और ये पी एस। तो इन ऊंचाइयों का अनुपात आप लोगों को कितना दिया हुआ है इसमें 4:9। तो आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का आप लोग जैसे अनुपात ज्ञात करोगे तो आप लोगों को क्या करना है, ये समरूप दे रखे या नहीं। तो समरूप दे रखे तो भुजाओं के अनुपात के अंदर तुम अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करोगे तो आप लोगों ने शुरुआत में जब परमेय पढ़ी थी कि भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, तो उसमें आपने क्या सिद्ध किया था कि जो लंबवत दूरी है वो किसके अनुपात में रहती है भुजाओं के अनुपात में रहती है या नहीं। तो इसीलिए ये जो ऊंचाई है ये किस अनुपात में है भुजाओं के अनुपात में। तो आप लोग क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करोगे तो जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो किसके बराबर रहेगा ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के अंदर रहेगा। तो यहां इनका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो क्या करना है इन ऊंचाइयों का भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81।